हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11वीं में आगे पढ़ेंगे पी ब्लॉक के तत्वों में सिलिकॉन के बारे में। तो जो सिलिकॉन है कार्बन फैमिली का अगला तत्व है जो कार्बन के बाद वर्ग में नीचे आता है। तो समूह 14 का दूसरा तत्व भी इसको कहा जाता है और इसमें देखते हैं कि क्या क्या इसका गुण पाया जाता है। तो अगर हम लोग सिलिकॉन को देखेंगे तो इसका जो परमाणु का प्रतीक है Si से प्रदर्शित करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक पाया जाता है 14। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी परमाणु क्रमांक के आधार पे लिखा जाता है। तो यह हो जाता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। माने कि p 3p कक्षक में आउटर ऑर्बिटल में 3p में 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाएगा। तो ये हो गया सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर हम लोग इसकी परमाणु भार के बारे में देखेंगे तो परमाणु क्रमांक है 14, तो इसका डबल माने कि 28 के लगभग पाया जाता है। तो 28.1 इसका परमाणु भार हो जाएगा। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है पृथ्वी में, तो भूपर्पटी में 27.7% पाया जाता है और ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है ये सिलिकॉन इस फैमिली का। उसके बाद घनत्व इसका देखेंगे तो 2.34 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब पाया जाता है। इसका गलनांक 1693 केल्विन रहता है। इसका क्वथनांक 3550 केल्विन पाया जाएगा। इसकी जो चालकता अगर हम लोग देखेंगे तो अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन और सिलिकॉन, जो सिलिकॉन रहता है ना, उसमें सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच जो बंध है ये बंध, इस बंध की ऊर्जा के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो 225.7 किलो जूल इसकी ऊर्जा पाई जाएगी जो 1 मोल की ऊर्जा के लिए होता है। तो ये हो गया इसका सामान्य इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि सिलिकॉन जो है कौन कौन से यौगिक का निर्माण करता है। तो सिलिकॉन के बहुत सारे यौगिक हैं। तो सबसे पहला यौगिक हम लोग देख लेते हैं सिलिका। तो सिलिका का सूत्र होता है SiO2। यह है सिलिका जो सिलिकॉन का पहला यौगिक है। तो सिलिका के बारे में जानते हैं कि सिलिका जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है और जो प्रकृति में ये 2 रूपों में पाया जाता है। पहला है स्फटिक या फिर क्वार्ट्ज रॉक क्रिस्टल के रूप में और दूसरा है रेत के रूप में। और ये 2 रूप में तो पाया जाता है प्रकृति में। अगर इसको हम लोग और प्राप्त करना चाहेंगे तो तीसरी विधि के द्वारा इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो तीसरी विधि मानव के द्वारा बनाई गई है, इसलिए यह विधि मानव निर्मित विधि कहलाती है। तो जो है तीसरी विधि है कृत्रिम सिलिका। तो कृत्रिम सिलिका में क्या करते हैं कि सिलिका को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो वहाँ से सिलिकॉन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। पहली विधि में क्या करेंगे, सिलिकॉन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन जाएगा, माने हमको सिलिका यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। या फिर क्या करते हैं सिलिकॉन टेट्रा हैलाइड माने सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को क्या करेंगे, जल अपघटन कराते हैं तो सिलिकॉन का हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। इस हाइड्रोक्साइड को गर्म करेंगे तो वहां से हमको यहाँ से सिलिका प्राप्त हो जाएगी। तो इन दोनों विधियों से जो सिलिका मिलेगी वो मानव के द्वारा बनाई गई विधि है, कृत्रिम विधि है, इसलिए इसको कृत्रिम सिलिका के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर। तो जो सिलिकॉन है, सिलिका का संरचना जब देखेंगे SiO2 की संरचना, तो इसमें जो सिलिकॉन है ये इसमें sp3 संकरण पाया जाता है। तो 4 संकरित कक्षक इसमें बनेगा। तो ये है सिलिकॉन, इसके चारों ओर 4 ऑक्सीजन इस प्रकार से जुड़े रहते हैं। इस ऑक्सीजन से फिर एक सिलिकॉन जुड़े रहेगा और इसके चारों ओर फिर 4 ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन के बीच फिर सिलिकॉन और इधर चौथा ऑक्सीजन और इधर फिर एक सिलिकॉन और यहाँ पे सिलिकॉन और ऑक्सीजन, इस प्रकार
जाती है। तो ये है हमारा सिलिकॉन का यौगिक सिलिका का स्ट्रक्चर। तो सिलिका का स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहता है और इसमें sp3 संकरण सिलिकॉन में पाया जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ये जो सिलिकॉन है और ऑक्सीजन है या फिर ये है, इस बंध का मान कितना पाया जाएगा? बंध ऊर्जा का मान 368 किलो जूल पर मोल पाया जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं सिलिका का गुण या फिर उसकी प्रॉपर्टी। तो जो सिलिका है अभी जो देखे हम लोग, उसमें क्या होता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच यहाँ पे बंध का निर्माण होता है। तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच जो बंध बनेगा, इस बंध की उपस्थिति के कारण इसमें क्या होगा, अपने वास्तविक रूप में लगभग सिलिका क्या होती है, अक्रिय रहता है या निष्क्रिय रूप में पाया जाता है। हैलोजन जैसे कि कोई सा भी हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद ऑक्सीजन गैस और कई प्रकार के अम्ल और धातु के साथ जब इसको क्रिया कराया जाता है तो ये किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करता है, क्योंकि ये निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है, इनएक्टिव स्थिति में पाया जाएगा, जिसके कारण ये कोई रिएक्शन नहीं देगा। पहला देख लेते हैं इसका। उसके बाद इन सब के साथ तो रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन कभी कभी ये क्या हो जाएगा, जो सिलिका है वह HF के साथ माने कि हैलोजन अम्ल के साथ रिएक्शन दे देता है। माने कि SiO2 प्लस 4HF, यह हैलोजन अम्ल, इसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का ऑक्सीजन 2H2O बन के बाहर निकलेगा और यहाँ से SiF2 का निर्माण हो जाता है या फिर SiF4 का निर्माण होगा। तो इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड से सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड का निर्माण हो जाता है और जल का अणु बाहर निकलता है। तो यह है हैलोजन अम्ल के साथ सिलिका का रिएक्शन। दूसरा हम लोग रिएक्शन देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर क्षार के साथ इसको रिएक्शन कराते हैं, NaOH के साथ SiO2 का रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, Si और इधर रहता है Na2O3। इस प्रकार से एक यौगिक का निर्माण हो जाता है और साथ ही साथ जल का अणु बाहर निकल जाता है। तीसरा देखते हैं, जब मैग्नीशियम के साथ हम लोग सिलिका का रिएक्शन कराते हैं तो सिलिका का जो ऑक्सीजन है मैग्नीशियम के साथ बाहर निकल के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है और यहाँ से सिलिका बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से मैग्नीशियम धातु के साथ सिलिका का रिएक्शन पाया जाता है। जब सिलिका जो रहता है SiO2, इसको कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो CO2 का निर्माण हो जाएगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन से, और यहाँ से सिलिका बाहर निकल जाएगी। इसी प्रकार से कार्बन की कम संख्या लेकर के गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, प्लस यहाँ से सिलिका बाहर निकल जाती है। तो यह है सिलिका का रिएक्शन, जो कुछ विशेष परिस्थितियों में पाया जाता है, लेकिन सामान्यतः यह अक्रिय रूप में होता है। धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया, जब कोई सा भी कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इनके साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी और उसके साथ में एक प्रकार के सिलिकेट्स का या फिर ऑक्साइड वाले प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है। उसके बाद दूसरा यौगिक हम लोग पढ़ेंगे सिलिकॉन का, जो कहलाता है सिलिकॉन। तो दूसरा यौगिक हमारा हो जाएगा सिलिकॉन्स, यह है दूसरा। पहला था हमारा सिलिका, दूसरा है सिलिकॉन्स। तो सिलिकॉन्स में देखते हैं कि जो R2SiO इस रूप में बहुत सारे R2SiO, यह एक तो
आपस में श्रृंखला बना करके जुड़े रहते हैं तो उसको बोला जाता है सिलिकॉन्स। तो सिलिकॉन ये है और सिलिकॉन का बहुवचन सिलिकॉन्स हो जाएगा। तो एक से अधिक सिलिकॉन के अणु आपस में जुड़े रहेंगे तो कहलाते हैं सिलिकॉन्स। अगर हम लोग इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये किस प्रकार से रहेगा, SiR और इधर देखते हैं तो O, फिर इसके साथ क्या हो जाएगा, एक और सिलिकॉन जुड़ा रहेगा Si, फिर आएगा R और O। तो जो OSiR माने कि इतना जो है एक अणु है किसका, एक तो सिलिकॉन का, और ऐसे ही बहुत सारे अणु आपस में जुड़ करके सिलिकॉन्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये हो गया। इसको बनाने की जो विधि है उसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक लंबी प्रोसेस है। पहला क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड माने कि RCl, एल्किल हैलाइड जो रहता है RCl, इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं सिलिकॉन के साथ। तो यहाँ से हम लोग को एक यौगिक प्राप्त होगा। इसके दो अणु लेते हैं तो R2SiCl2 प्राप्त हो जाता है। अब इस यौगिक को फिर से क्या करेंगे, आगे हम लोग जल के साथ रिएक्शन कराते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Cl R और R, इस रूप में भी इसको फैला करके लिख सकते हैं। इसको फिर हम लोग जल के दो अणु के साथ यहाँ से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से क्या हो जाता है, जो ये Cl है और ये Cl है, इस हाइड्रोजन के साथ दो ठो HCl बना करके बाहर निकल जाएगा और इसमें का OH इस हैलोजन के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा Si, यहाँ पे आ जाएगा OH और इसमें रहेगा R और R। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी का माने कि दो अणु को लेंगे और आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे। ये एक अणु हुआ, एक और अणु ले लेते हैं SiOH, यहाँ पे R और यहाँ पे R। तो इसमें का OH और इसमें का H यहाँ से -H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, यहाँ से इसके साथ जुड़ जाएगा और ये क्या बना लेगा, द्विलक या फिर द्विविमीय बहुलक का निर्माण करता है। माने कि इसी प्रकार के बहुत सारे यूनिट इधर भी जुड़ेंगे, इधर भी जुड़ेंगे, जुड़ते हुए यहाँ से सिलिकॉन्स का निर्माण हो जाता है। तो यह सिलिकॉन को बनाने की विधि, उसके बारे में अभी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे सिलिकॉन्स के गुण तथा उपयोग। तो स्नेहक के रूप में सिलिकॉन्स का उपयोग किया जाता है। विद्युत का कुचालक होने के कारण और उष्मारोधी तथा इनएक्टिव होने के कारण इसका उपयोग वाटरप्रूफ बनाने में तथा वाटरप्रूफ कपड़े और कागज बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत उपकरण जितने भी रहते हैं, इलेक्ट्रिक जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, उसमें इंसुलेटर के रूप में किया जाता है। सिलिकॉन का जो तेल है उच्च वसा ऊष्मक और निर्वात पंप में इसका यूज करते हैं। तो ये हो गया सिलिकॉन से यहाँ पे कंप्लीट। उसके बाद अगला जो आता है सिलिकॉन का यौगिक, वो है सिलिकेट्स। तो सिलिकेट्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो अगला यौगिक है ये सिलिकॉन का। पहला था सिलिका, दूसरा था सिलिकॉन, तीसरा आएगा सिलिकेट्स। तो सिलिकेट्स में क्या होता है कि प्रकृति में भूपर्वटी में ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और ऑक्सीजन के बाद पाया जाने वाला है सिलिकॉन। तो उसी सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जब आपस में मिल जाते हैं और नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसी को कहा जाता है सिलिकेट। तो भूपर्वटी में जो सिलिकेट है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर हम लोग सिलिकेट के बारे में देखेंगे आगे उसका स्ट्रक्चर, तो सिलिकेट में क्या होता है,
माइनस, इसी को कहा जाता है सिलिकेट्स। तो सिलिकेट्स में सिलिकॉन और 4 ऑक्सीजन और 4 ऋण आवेश पाया जाता है। इसको हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं, जो सिलिकॉन है बीच में रहेगा, 1 ऑक्सीजन ऊपर और 3 ऑक्सीजन, इस प्रकार से चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर में, और 4 ऋण आवेश 1 2 3 4, तो इस रूप में पाया जाता है, तो इसको बोला जाता है सिलिकेट्स। ठीक है। इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो बीच में सिलिकॉन रहता है और चतुष्फलकीय रूप से क्या रहेगा, उसमें ऑक्सीजन परमाणु पाया जाता है। ये जो सिलिकॉन है ये sp3 संकरित अवस्था में पाया जाएगा और चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर का निर्माण करेगा। अब इसमें देख लेते हैं कि जो सिलिकॉन है उसके बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। तो क्वार्ट्ज, फेल्ड्स्पार, माइका, एस्बेस्टस, जियोलाइट, ये सभी क्या है, सिलिकॉन के खनिज के रूप में पाए जाते हैं। अब हम लोग अभी देख रहे हैं सिलिकेट्स, तो सिलिकेट्स के प्रकार देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार के सिलिकेट्स पाए जाते हैं। तो जो सिलिकेट्स हैं वो टोटल 6 प्रकार के रहते हैं। तो पहला में आता है आर्थो सिलिकेट, ये है हमारा सिलिकेट। अब इसी सिलिकेट का प्रकार देखेंगे या टाइप से देखेंगे तो उसमें देखते हैं तो 6 प्रकार के सिलिकेट्स पाए जाते हैं। पहला है आर्थो सिलिकेट, दूसरा है पायरो सिलिकेट, तीसरा है चक्रीय सिलिकेट, चौथा आता है श्रृंखला सिलिकेट, पांचवा है चादर सिलिकेट और छठवां है त्रिविमीय सिलिकेट। तो इन सभी के बारे में अब हम लोग डिटेल से पढ़ते हुए जाएंगे। तो पहला जो आता है वह है हमारा आर्थो सिलिकेट। तो आर्थो सिलिकेट में क्या होता है, जो जिरकॉन, आर्थो सिलिकेट का एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे तो जिरकॉन, विलेमाइट तथा फेनासाइट, ये सभी आर्थो सिलिकेट के एग्जाम्पल आते हैं, जिनमें ऑक्सीजन परमाणु के सीधे धातु आयनों से जुड़ा रहता है। इसमें क्या होगा, आर्थो सिलिकेट में ये जो SiO4- है, 4-, ये क्या होगा, ऑक्सीजन परमाणु से सीधे सीधे जाके डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहता है, तो वह सिलिकेट हमारा आर्थो सिलिकेट कहलाएगा। दूसरा हम लोग देखते हैं पायरो सिलिकेट, तो उसका एग्जाम्पल देखेंगे तो थार्टे, विटाइट तथा हेमीमार्फाइट, ये सभी पायरो सिलिकेट के एग्जाम्पल आते हैं। इसमें क्या होता है कि पायरो सिलिकेट का जो इकाई रहता है वो क्या होता है, यह है हमारा सामान्य सिलिकेट। जो पायरो सिलिकेट रहेगा उसमें क्या होगा, Si2O7 और इसमें जो माइनस चार्ज रहता है वह 6- चार्ज पाया जाता है। तो पायरो सिलिकेट में ये वाला इकाई देखने को मिलेगा और इसमें क्या होगा, 2 जो सिलिकॉन है, ये दोनों सिलिकॉन क्या होगा, ऑक्सीजन परमाणु से कॉमन रूप से जुड़ा रहेगा, माने उभयनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ रहता है। माने कि ये सिलिकॉन है और ये भी सिलिकॉन है, तो यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा और इधर इधर और ऑक्सीजन इस प्रकार से जुड़े हुए रहेंगे। तो इस प्रकार से इसमें क्या होगा, एक ऑक्सीजन दोनों के बीच में कॉमन रूप से जुड़ा रहता है, तो ये हमारा पायरो सिलिकेट कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि तीसरा है चक्रीय सिलिकेट। तो चक्रीय सिलिकेट में क्या होगा, जो SiO4 है, ये हमारा एक तो सिलिकेट है। इसी प्रकार के बहुत सारे सिलिकेट, माने कि इसके N अणु आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद ऑक्सीजन को बीच में रखते हुए जुड़ेंगे और जुड़ करके एक हमारा क्या हो जाएगा, चक्रीय प्रकार के स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाएगा। माने कि एक यहाँ जुड़ा, एक यहाँ जुड़ा, एक यहाँ जुड़ा, तो इन सब के मिलने से हमारे साइकिल या फिर चक्र का निर्माण हो जाता है। तो उस प्रकार के जो सिलिकेट है वो चक्रीय सिलिकेट कहलाएंगे। इसमें हम लोग देखते हैं तो 6 अणु जब आपस में मिल जाते हैं
चक्रीय सिलिकेट के रूप में, तो उसका सूत्र हो जाता है SiO3। 6 अणु जब आपस में मिलेंगे तो उसको इस प्रकार से लिखते हैं और इसमें 12 ऋण आवेश पाया जाता है। तो ये एक चक्रीय सिलिकेट का एग्जाम्पल है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, चौथा जो सिलिकेट है वो हमारा कहलाता है श्रृंखला सिलिकेट। तो श्रृंखला सिलिकेट में क्या होगा, जो ये हमारा एक सिलिकेट है, इसके n अणु माने कि बहुत सारे इसके अणु आपस में जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद वो क्या करते हैं, एक श्रृंखला का निर्माण कर लेंगे। वह श्रृंखला सीधी भी हो सकती है या फिर टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है या ब्रांच वाली भी हो सकती है। तो जब उस प्रकार के श्रृंखला का निर्माण करेंगे तो क्या कहलाएगा, श्रृंखला सिलिकेट कहलाएगा। एस्बेस्टस नाम सुने होंगे आप लोग। एस्बेस्टस में एक दोहरी श्रृंखला पाई जाती है जो श्रृंखला सिलिकेट का एग्जाम्पल है। इसका सूत्र होता है Si4O11। इसकी जो है n इकाई आपस में जुड़ी रहती है और 6n-4 पाया जाता है। तो यह है हमारा श्रृंखला सिलिकेट का एक एग्जाम्पल, जिसमें इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एक श्रृंखला का निर्माण हो करके लंबी श्रृंखला या फिर ब्रांच वाली श्रृंखला या फिर टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला भी बन सकती है। तो ये हो गया चौथा टाइप, श्रृंखला सिलिकेट। अब आगे हम लोग देखते हैं चादर सिलिकेट आयन। तो जो चादर सिलिकेट आयन है उसका सूत्र होता है SiO5N2-2n-। तो यह है हमारे चादर श्रृंखला का। इसमें क्या होगा कि जो सिलिकेट रहता है, एक सिलिकेट, इसकी बहुत सारी इकाई नहीं रहते हैं। इसमें 3 ठो ऑक्सीजन परमाणु जो पाया जाता है वह उभयनिष्ठ रूप से रहेगा और आपस में क्या होते हैं, 2 डायरेक्शनल में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 2 एक्सिस रहेगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, 2 अक्ष में ये व्यवस्थित हो जाएंगे और एक चादर के समान संरचना का निर्माण करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा चादर सिलिकेट का एग्जाम्पल। जो मिट्टी पाई जाती है धरती में वो चादर सिलिकेट का एक एग्जाम्पल में आएगा। उसके बाद छठवां आता है त्रिविमीय सिलिकेट आयन। तो नाम से स्पष्ट है, त्रिविमीय, विमा माने कि 3 विमा, एक है हमारा क्या हो जाएगा इस प्रकार से, यह एक्स एक्सिस, यह वाई एक्सिस और यह जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों अक्ष में जब सिलिकेट के ये वाला इकाई तीनों अक्ष में व्यवस्थित होकर के एक श्रृंखला का निर्माण करेंगे तो वह त्रिविमीय सिलिकेट आयन कहलाता है। और इसमें क्या होगा, क्वार्टज, ट्रिडिमाइट और क्रिस्टोबेलाइट, ये सभी क्या होंगे, त्रिविमीय प्रकार के सिलिकेट के एग्जाम्पल में आएंगे। उसके बाद अगला, ये तो हो गया सिलिकेट यहाँ पे कंप्लीट। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे सिलिकॉन का अगला यौगिक, तो सिलिकॉन के अगले यौगिक में आता है जियोलाइट। तो जियोलाइट सिलिकॉन का लास्ट यौगिक है, चौथा यौगिक है। इसमें क्या देखते हैं कि जियोलाइट में सूक्ष्म प्रकार की संरचना पाई जाती है और वह संरचना बीच बीच में खाली प्रकार की रहेगी, माने बीच बीच में छिद्र वाली सरंध्र छिद्र युक्त संरचना का निर्माण जियोलाइट में पाया जाता है। और इसमें क्या रहता है, ठोस अवस्था में हाइड्रेटेड एल्यूमिनोसिलिकेट आयन पाए जाते हैं। माने सिलिकॉन का एल्यूमिनियम वाला जो यौगिक है वो कहलाता है एल्यूमिनोसिलिकेट और ये छिद्र युक्त संरचना बनाते हुए आपस में व्यवस्थित रहेंगे। जियोलाइट को सामान्य रूप से अगर हम लोग देखेंगे तो इसका सूत्र होता है mx/n AlO2 x SiO2 y MH2O। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बनाते
आपस में पाए जाते हैं। जो जियोलाइट का सामान्य सूत्र है mx/n AlO2x SiO2y, और इसमें जल के अणु, कितने भी जल के अणु इसमें हो सकते हैं। माने कि यहाँ पे x, n, y और m, इन सब की जगह में कोई सा भी संख्या हो सकती है। और इसमें एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, सिलिकॉन के ऑक्साइड पाए जाएंगे, और साथ ही साथ जल का अणु भी जलयोजित रूप में पाया जाता है। और ये जब स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं तो छिद्रयुक्त स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बन गया है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बाहर में बीच में छिद्र रहता है, और जो ये स्ट्रक्चर है सरंध्र प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये हो गया हमारा जियोलाइट जो लास्ट यौगिक था। इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो एल्यूमिनियम आयनों द्वारा जो सिलिकॉन आयन है, यह सिलिकॉन आयन है, इसको हटा करके एल्यूमिनियम आयन यहाँ पे अपना जगह बनाता है। माने कि सिलिकॉन को भी स्थापित करके एल्यूमिनियम यहाँ पे आकर के उपस्थित रहता है। इसमें जो है 24 इकाइयाँ जुड़ करके, जो सिलिकॉन था ना SiO4, ये जो हमारा सिलिकॉन है इसका क्या होता है 24 ठो अणु आपस में जुड़ करके जियोलाइट के एक ब्लॉक का निर्माण करता है। और इसमें घनीय प्रकार की अष्टफलकीय संरचना देखने को मिलेगी। और इसमें जो पिंजड़े के समान एक स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है जियोलाइट में, जिसको सोडालाइट केज के नाम से जाना जाता है। तो सोडालाइट केज जब शब्द आएगा तो जियोलाइट के लिए आ रहा है ऐसा समझना है। और जो सोडालाइट केज रहता है उसकी ब्लॉक में अगर हम लोग देखेंगे, जो ब्लॉक रहता है उसमें 6 सदस्य माने 6 मेंबर्ड रिंग का निर्माण होता है। और इसमें एक प्रकार का नेटवर्क पाया जाता है जो फौजासाइट के नाम से जाना जाता है। ये हो गया जियोलाइट का यहाँ पे कंप्लीट हमारा। अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट में सिलिकेट के उपयोग के बारे में। तो सिलिकॉन पढ़ रहे थे, उसी का एक यौगिक था सिलिकेट। इसका उपयोग देखते हैं तो सीमेंट बनाने में तथा ईंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पोर्सेलिन तथा कांच के उद्योग बनाने में इसका यूज करते हैं, और पाटरी उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया कंप्लीट यहाँ पे सिलिकॉन। पी ब्लॉक के तत्व भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। पी ब्लॉक के तत्व वाला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसके बाद अगली क्लास में जब भी पढ़ेंगे तो नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 12, जिसमें कार्बनिक रसायन या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक। इस चैप्टर से जो भी पूछना होगा, अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। इसके बाद हम लोग नया अध्याय शुरू करेंगे।